डॉक्टर सुबोध चतुर्वेदी, जो कि कुछ टेक्निक्स हैं अरविंद अस्पताल में हैं। आप कुछ टेक्निक्स के बारे में शेयर कर रहे हैं। आज बैठक विशेष रूप से रखी गई थी ऑक्सीजन के उपयोगिता को लेकर। डॉक्टर साहब जस्ट बताएं आप क्या कुछ है। दो चीज़ें कहना चाहूँगा ऑक्सीजन को लेके। ऑक्सीजन बचाने का सबसे पहला, सबसे बड़ा, सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका है कि पेशेंट को उल्टा लिटा दें। अगर आप पेशेंट को उल्टा लिटाते हो, उसका सैचुरेशन 85 है तो 95 हो जाएगा। कम से कम 10% की बढ़ोतरी हर पेशेंट को, हम इसको प्रोन पोजीशन कहते हैं, हर पेशेंट को उल्टा लिटाना है। यदि उसकी तोंद है तो उसकी चेस्ट के नीचे 2 तकिए लगाएं, पेल्विस के नीचे, तोंद के नीचे नहीं, पेल्विस के नीचे, कमर के नीचे 2 तकिए लगाएं और उसको थोड़ा सा टांग दें ताकि उसकी तोंद को हिलने की जगह मिले। लेकिन पेशेंट को उल्टा लेटा कर रखें, भले आप छोटे अस्पताल में है, गांव में है, कहीं है, पर इतना करने से आपका सैचुरेशन 85 से 95 हो जाएगा, 75 से 85 हो जाएगा। कम से कम 10 से 12% सिर्फ और सिर्फ से इस एक चीज़ से इंक्रीज हो जाता है। दूसरा, अभी हम बहुत सारी जगहों पे NRBM मास्क यूज़ कर रहे हैं, पर NRBM मास्क में कम से कम 15 लीटर का फ्लो लगता है। उसके बाद भी सैचुरेशन नहीं आता है तो आपको उसमें एक और मास्क ऐड करना पड़ता है। आप नेजल कैन्यूला लगा के 10 लीटर और ऐड करते हो, तो टोटल 20-25 लीटर पर मिनट की ऑक्सीजन का खपत होता है NRBM मास्क पे, और तब भी उसमें ऑक्सीजन उतनी डिलीवर नहीं होती। हम लोग एनेस्थीसिया वाले पुराने टाइम पे एक सर्किट यूज़ करते थे जिसको बेन सर्किट कहते हैं। ये बहुत सिंपल सा सर्किट है। इसमें एक बैग है, एक ट्यूबिंग है और एक ये माउथ पीस है। इस ट्यूबिंग को आप लगाओ फ्लो मीटर में, उसको लगा के आप उसका फ्लो रखो करीब करीब 6, 8, 9 लीटर पे, उससे ज़्यादा नहीं ज़रूरत है। आइडियली तो कहते हैं 4-5 लीटर में भी होता है, पर फिर भी हम 6 से 8 लीटर तो कम से कम रखते हैं। इसके आगे आप लगाओ जो बाईपैप के साथ लगने वाले मास्क आते हैं, जिनको हम कहते हैं नॉन वेंटेड मास्क। बाईपैप का नॉन वेंटेड मास्क लगाओ, पेशेंट को आप उसके फेस पे हार्नेस से कवर कर दो। नॉन वेंटेड मास्क फ्लो मीटर में 6 से 8 लीटर, भले आप सिलेंडर में जोड़ो, कंसनट्रेटर में जोड़ो, कहीं भी जोड़ के आप 6 से 8 लीटर पे रखो। इसका ये बैग फूलेगा और पिचकेगा। इसके साथ एक छोटा सा पीप वॉल्व है, इसको हाफ वे पे रखो। इस पे आपके पेशेंट का सैचुरेशन गारंटीड किसी भी NRBM मास्क से कम 10 से 12% ज़्यादा आएगा। मेरे पास कम से कम 5 या 6 पेशेंट हैं जिनका लंग डैमेज बहुत ज़्यादा है, पर मेरे पास ICU में जगह नहीं थी रखने की, तो मैं उनको वार्ड में मैनेज कर रहा हूँ और वार्ड में बढ़िया 90-95 से ऊपर का सैचुरेशन सिर्फ इस एक चीज़ पे मैनेज कर लेते हैं। एक तो ऑक्सीजन कम लगती है और दूसरे पेशेंट का सैचुरेशन ज़्यादा अच्छा मैनेज होता है। ये बाईपैप से ज़्यादा अच्छा टॉलरेट होता है। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव प्रेशर नहीं दे रहा है, सिर्फ आपको एक थोड़ा सा पीप दे रहा है, जिससे एल्वियोलाई तो खुल रहे हैं, मतलब लंग्स तो ओपन हो रहे हैं, लेकिन पेशेंट को बहुत जोर नहीं लगा। ऑब्वियसली डॉक्टर ही करेगा ये चीज़, अस्पतालों में ही करने की है, पर दिस इज़ अ बेटर आइडिया। इवन यदि आप होम ऑक्सीजनेशन भी कर रहे हो तो इस तरह की चीज़ का यूज़ ज़्यादा फ़ायदा देगा, आपका सिलेंडर ज़्यादा समय चलेगा उसमें। सर आज की बैठक ऑक्सीजन की यूटिलिटी को किस संदर्भ में? आज की बैठक मैडम ने बुलाई थी कि ऑक्सीजन का हर मरीज को ऑक्सीजन मिलनी चाहिए, पर जितनी ज़रूरी है उतनी मिले, वेस्टेज नहीं है उसका जी। तो ऑक्सीजन को अपन कैसे सेव कर सकते हैं, कैसे अपन उसका वेस्टेज रोक सकते हैं और कैसे उसका जुडिशियस उपयोग कर सकते हैं, उसको लेके ये बैठक थी। बहुत सारे सुझाव आए हैं, बहुत अच्छे सुझाव आए हैं। उसको लेके मैडम ने एक कमेटी बनाई है, कुछ ऑर्डर्स निकाल रही है मैम कि ऑक्सीजन का ऑडिट किया जाए, क्योंकि अपन एक बार मेजर करेंगे कहाँ खर्च हो रही है तो समझ में आएगा कि कहाँ बचानी है। तो ये अच्छा प्रयास है, इससे ओवरऑल शहर को ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगी। आप थे डॉक्टर सुबोध चतुर्वेदी जी अरविंदों से, और इसके अलावा आप देख रहे हैं मेरे पीछे तमाम डॉक्टर्स हैं और जिला प्रशासन